तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक दुकानदार हैं और आपके पास कस्टमर आते हैं और आपके पास से कुछ एडवांस पेमेंट लेकर जाते हैं, आपके पास उधार करके जाते हैं और आप उसका हिसाब किताब अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि आप बाहर होते हैं और आपके पास कोई मैसेज या कॉल आता है और आपसे बोलते हैं कि हमारा रिचार्ज कर दीजिए, कोई बिल पेमेंट कर दीजिए या कोई और काम कर दीजिए। उस टाइम पर आप अपना रजिस्टर और पेन नहीं लिए रहते हैं और आप उसको अपने रजिस्टर में नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बाद में जब आपको ध्यान आता है और आप पेमेंट की बात करते हैं अपने कस्टमर से, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूज होता है, सही से ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपके पास मोबाइल हर टाइम रहता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने पास मोबाइल लेकर ही जाते हैं, तो आपको आखिर अपने मोबाइल में ही हिसाब किताब बना के रखना होगा। तो आपको हिसाब किताब अपने मोबाइल में बना के रखना है। हम भी इसी प्रकार का एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और आपको सर्च करना है खाता बुक। इसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो हमने अपने खाता बुक एप्लीकेशन को ओपन पर क्लिक किया और हमने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और परमिशन को अलाउ करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, सबसे ऊपर ही एक कस्टमर है, हमसे ये मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। तो इसका पूरा हिसाब किताब हमारे खाता बुक में देखिए बहुत ज़्यादा ही इसमें कब से पूरा हिस्ट्री इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से आप भी खाता बुक में इस प्रकार से लिखते जाएं और आपका पूरा हिसाब किताब चाहे 1 साल, 5 साल, 10 साल, पूरा हिसाब किताब इसी में रहेगा। क्योंकि रजिस्टर क्या होता है कि आपका रजिस्टर हो सकता है चोरी हो जाए, फट जाए या ख़राब हो जाए, तो आपका हिसाब किताब पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट या कोई फ़ोटो, जिस टाइम पे आप कोई पेमेंट देते हैं, आपने किस टाइम पे कहाँ पर पेमेंट दिया है, पूरा आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो हम इसमें स्क्रीनशॉट रख लेते हैं। तो जैसे देखिए, कोई हमने और भी रिचार्ज किया है तो इसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया है, और अगर हमने कोई पेमेंट भी लिया है तो इसका भी हम इस प्रकार से स्क्रीनशॉट अटैच कर देते हैं। तो आपको इसका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ऐड कस्टमर से यहाँ से आपको कस्टमर ऐड कर लेना है। इस प्रकार से जैसे हमारे कस्टमर है, इसको हमने ऐड कर लिया है, तो इसी प्रकार आपको ऐड कस्टमर से यहाँ पर कस्टमर ऐड करना है, या आपको ऐड कस्टमर से यहाँ पर पार्टी नेम में कस्टमर का नाम डाल देना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, और आपको सबसे नीचे ऐड कस्टमर पर क्लिक कर देना है। तो सबसे ऊपर हमारे कस्टमर, इसको हमने ऐड कर किया है, ऑलरेडी ऐड किया है। अब देखिए, इन्होंने अभी हमसे मोबाइल रिचार्ज कराए हैं, तो हम आ गए हैं व्हाट्सएप पे। इसका हमको हिसाब रखना है, तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया। इसके बाद हम खाता बुक एप्लीकेशन में आएंगे। यहाँ पर यू गैब, यानी हमने 199 का रिचार्ज किया तो हमारा 199 रुपये उनके पास पहुँचा, यानी उनके पास उधार हो गया। तो यहाँ पर 199 रुपये हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया मोबाइल रिचार्ज, या यहाँ पर हमने जो भी मोबाइल रिचार्ज किया है यहाँ पर नंबर लिख देंगे। अगर नंबर नहीं लिखना है तो यहाँ पर अटैच बिल में हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट को हमने रिचार्ज किया है। तो 1 दिन पहले हमने रिचार्ज किया है तो 1 दिन पहले का लिख लेंगे। इस प्रकार से आपने जब भी आपने रिचार्ज किया है या कोई लेन देन किया है तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, इन्होंने हमें अगर पेमेंट दिया है तो हम नीचे आते हैं और इन्होंने हमें 3000 रुपये पेमेंट किया है, तो इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद अपने खाता बुक एप्लीकेशन में आएंगे और यू गोट, यानी हमको ये पेमेंट मिला है, तो ये पेमेंट हमें मिला है, यू गोट पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको कितना पेमेंट मिला है ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमको कैसे मिला है, फ़ोन पे पर ये पेमेंट मिला है तो हमने फ़ोन पे लिखा। इसके बाद यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट किया और यहाँ पर अटैच बिल में इसका हम स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे और इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने कितना लिया है, कितना पेमेंट दिया है, ये सभी लिख गया है। इसके बाद अगर कोई हमें इनके पास कोई मैसेज करना है, रिमाइंडर करना है कि आपको हमारा पेमेंट देना है, आपको कितना पेमेंट मिलना है या कितना देना है, तो रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमको कैसे भेजना है, तो यहाँ पर देखिए जो 401 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक बन के ये पहुँच जाएगा। तो अगर हमें व्हाट्सअप में भेजना है तो व्हाट्सअप में, या हमको मैसेज में भेजना है तो मैसेज यहाँ पर जिस ऐप से हमें भेजना है वो ऐप सिलेक्ट करके हम भेज सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने जैसे ऐप सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर आ गया। जैसे हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो इनके पास सेंड हो जाएगा। तो इनके पास ये सेंड हो गया है। हम वापस आते हैं अपने खाता बुक में, और अगर इसका हमें रिपोर्ट यानी कोई PDF हमको बना के उनको भेजना है तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट हमको 1 तारीख से एंड तारीख यानी कब तक का हमें इसका पूरा हिसाब किताब बनाना है, तो 1 से हमको 24 दिसंबर तक का बनाना है। हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो इसका एक PDF जनरेट होगा और इस PDF को हम ओपन करेंगे। देखिए PDF ओपन हो गया है, इसमें पूरा हिसाब किताब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके अगर हम कहीं भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, या इसको कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर हम मैसेज टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं तो SMS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका जो मैसेज है ये मैसेज ऑटोमेटिक इन्हीं के नंबर पर पहुँच जाएगा। इसके बाद अगर हम सबसे ऊपर इस कॉल आइकन के द्वारा कस्टमर को अगर कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो प्रोफाइल है यहाँ से हम इनका फ़ोटो या इनके बारे में जो कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं यहाँ से डिटेल लिख सकते हैं। और अगर हमें इस कस्टमर को डिलीट करना है तो सबसे नीचे डिलीट कस्टमर पर क्लिक करके इस कस्टमर को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे जो भी कस्टमर हैं, जैसे ये जो कस्टमर है इनसे हमारा कोई लेन देन अभी नहीं हुआ है, इनको हमें डिलीट करना है तो डिलीट कस्टमर पर क्लिक किया, कन्फर्म पर क्लिक किया तो इनको हमने डिलीट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे। और मोर में आके यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल एडिट करना है तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। आपको एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये सभी अपना ही डिटेल भर देना है और यहाँ से आपको अपना बिजनेस का फ़ोटो या आपको अपना फ़ोटो यहाँ से लगा देना है। तो हमने ये ऑलरेडी पहले से सब कुछ भर के रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम बैक आएंगे और अगर हम इस खाता बुक के द्वारा अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, तो हम लोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम खाता बुक के द्वारा ही लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। तो अब हम वापस आ गए हैं और अगर हम यहाँ पर अपने कस्टमर ऐड करने के साथ साथ हम इसमें अपने स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल में आना और सबसे नीचे स्टाफ पर क्लिक करके यहाँ से आप जितने स्टाफ ऐड करना चाहते हैं आप उस पर सिलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक आना है और आप यहाँ से आप दूसरे अपने स्टाफ में लॉगिन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस खाता बुक का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपना हिसाब किताब बिल्कुल सही रख सकते हैं। और आप का अगर मोबाइल भी खो जाता है तो आप अपने मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा डाटा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई रजिस्टर फट जाता है, खो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो आज के डिजिटल ज़माने में आप डिजिटल एप्लीकेशन का यूज करें, खाता बुक का यूज करें, जिससे आप और आपके कस्टमर दोनों के बीच कोई कन्फ्यूज ना रहे, ना आपका कोई लड़ाई झगड़ा रहे। तो इस प्रकार से आप लाइव प्रूफ अपने कस्टमर का रख सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।